हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। क्या पढ़ रहे हैं? हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति को उसकी गिरफ्तारी और परिरोध द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए, अभियुक्त की उपस्थिति को उसकी गिरफ्तारी और परिरोध द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। तथापि यह रास्ता यद्यपि प्रकटता सरल और सहज है, परंतु इसे हर मामले में अपनाया नहीं जा सकता। एक विस्तृत सिद्धांत के रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना किसी उचित कारण के समाप्त नहीं किया जा सकता। विचारण के समय यदि अभियुक्त की उपस्थिति गिरफ्तारी और परिरोध के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो उसे हर संभव तरीके से गिरफ्तार कर विचारण की समाप्ति तक परिरुद्ध किया जाना चाहिए। परंतु यदि उसकी उपस्थिति गिरफ्तारी और परिरुद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से युक्त रूप से सुनिश्चित की जा सकती है, तो विधि को चाहिए कि वह उसकी स्वतंत्रता से उसको वंचित ना करे। इससे भी अधिक अभियुक्त को विचारण के पूर्व अथवा विचारण के समय अथवा उसकी लंबितावस्था में निरोध में रखना उसकी प्रतिरक्षा की तैयारी में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अतः वह ऋजु विचारण के निमित्त हितकारी नहीं हो सकता। इसी के परिणाम स्वरूप इस संहिता में समन, गिरफ्तारी के वारंट और उद्घोषणा तथा कुर्की जैसे उपबंध भी किए गए हैं, जिनके प्रयोग से अभियुक्त की स्वतंत्रता को युक्त रूप से प्रभावित किए बिना विचारण के समय उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। सामान्यतः समन वाले मामलों में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया जाता है और वारंट वाले मामलों में वारंट। परंतु यदि किसी विशिष्ट मामले में परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षित करती हैं, तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से इस सामान्य नियम का परित्याग कर सकते हैं और समन के मामले में समन अथवा उसके अतिरिक्त अथवा उसके स्थान पर वारंट, या वारंट के मामले में वारंट, या यदि ठीक समझते हैं तो समन जारी कर सकते हैं। यह मजिस्ट्रेट के विवेक पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 63, जो कि सीआरपीसी की धारा 61 के समरूप है। समन का प्रारूप किसके समरूप है? 61 सीआरपीसी के। समन का प्रारूप, तो समन की परिभाषा क्या है ये हम आपको बताएंगे। किसी अभियुक्त व्यक्ति के मामले में समन का तात्पर्य उस व्यक्ति को किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आहूत करना, ताकि वह किसी अपराध के आरोप का उत्तर दे सके। वैसे समन का तात्पर्य न्यायालय का वह आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित तारीख, समय और स्थान पर हाजिर होने को कहा जाता है। यह एक ऐसी आदेशिका है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति से न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। इसका अभिप्राय किसी निर्दिष्ट स्थान पर किसी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपस्थित होने की प्राधिकृत पुकार है। यह एक ऐसी रिट है। क्या है? यह एक ऐसी रिट है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय, न्यायिक अधिकारी आदि के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है। समन की आवश्यक अपेक्षाएं। इस संहिता के अंतर्गत समन के लिए आवश्यक निम्न अपेक्षाएं की गई हैं। यह कि समन को लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समन को लिखित होना चाहिए। साथ ही साथ साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 सब क्लोज 65 के अनुसार मुद्रित, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ और शब्दों को दृश्यमान करने वाले तरीके लिखित माने जा सकते हैं। नंबर दूसरा यह कि समन 2 प्रतियों में होना चाहिए। समन लिखित होना चाहिए, समन 2 प्रतियों में होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती है जिस पर कि समन की तामील की जाती है। पहली कंडीशन, समन लिखित होना चाहिए और समन 2 प्रति में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रति उसको दी जाएगी जिसके लिए समन जारी किया है और एक पे पावती ली जाएगी और वापस न्यायालय में जमा किया जाएगा, जिससे यह पुष्टि होगी कि उस समन की वास्तव में तामीली हुई है और वह व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता इस चीज से कि उसको वह समन्स प्राप्त नहीं हुआ। यह कि समन को हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह हस्ताक्षर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी का होना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया हो। मतलब समन्स में सील और साइन होना आवश्यक है। यह कि समन पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। मुद्रा उस न्यायालय की होनी चाहिए जिसने उसे जारी किया है। तो इसकी कंडीशन क्या क्या हुई समन के प्रारूप में? सबसे पहली कंडीशन, समन लिखित रूप में हो।
दूसरी कंडीशन, समन 2 प्रति में हो। तीसरी कंडीशन, जिस न्यायालय के द्वारा जारी किए गए हैं उनके पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हों। चौथी कंडीशन, न्यायालय की मुद्रा लगी हो जिस न्यायालय से जारी किया गया है। समन का प्रारूप, अभियुक्त व्यक्ति को समन किस प्रारूप में जारी किया जाएगा, इसका स्वरूप इस संहिता की द्वितीय अनुसूची की संख्या 1 में दिखाया गया है। यदि किसी साक्षी को समन करना है तो उसके लिए इसी अनुसूची के प्रारूप संख्या 33 का अनुकरण किया जाएगा। अनुसूची भी चूंकि संहिता का एक भाग है, अतः उसमें दी गई बात का अनुसरण न करना साधारण भूल नहीं माना जाएगा। वह समन विधिपूर्ण समन नहीं माना जाएगा जिसमें उपस्थित होने का समय, स्थान और अपराध का विवरण उल्लिखित नहीं रहता है। समन पर न्यायालय की मुद्रा अंकित न होना भी विधि विरुद्ध है, परंतु इस संहिता की धारा यानी सीआरपीसी की धारा 465 के अनुसार इस तरह की अनियमितताएं कार्रवाई को तभी विधि विरुद्ध बना सकती हैं जब इनसे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। साथियों, हमने आपको बताया समन के लिए आवश्यक अपेक्षाएं, फिर समन का प्रारूप कैसा होगा, इसका स्वरूप इस संहिता की द्वितीय अनुसूची में जो वर्णित है उसके अनुसार रहेगा। साथ ही साथ उस समन्स में प्रकरण क्रमांक, धारा, किस वर्सेस क्या, जो भी पूरी डिटेल लिखी रहेगी और उसमें स्थान, नियत दिनांक, सारी की सारी चीजें रहेंगी, तो वो जिससे कि समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, ये हुई BNSS 2023 की धारा 63 जो कि सीआरपीसी की धारा 61 के समरूप है। समन का प्रारूप हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 64 जो कि सीआरपीसी की धारा 62 के समरूप है। धारा 64 सीआरपीसी की धारा 62 के समरूप है। समन की तामीली कैसे की जाएगी, समन की तामीली कैसे की जाएगी, इस धारा से लेकर के कहां तक हम आपको बताएंगे 69 तक, मतलब BNSS की धारा 64 से लगा करके 69 तक के उपबंध विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में समन की तामीली करने के विभिन्न तरीके प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके के अंतर्गत समन की तामील करने के लिए निम्न आवश्यकताओं की अपेक्षा की गई है। पहली कंडीशन क्या है, समन की तामील कौन करेगा। पहली कंडीशन, इस धारा में खंड 1 के अनुसार समन की तामीली निम्न व्यक्ति कर सकते हैं। ए, समन की तामीली पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। नंबर दूसरा, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अधीन इसकी तामीली समन जारी करने वाले न्यायालय में किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। पहली कंडीशन क्या बताई गई है, समन की तामीली कैसे करेगा, इसका ए भाग कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा, या दूसरी बी कंडीशन क्या कहती है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन इसकी तामीली समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, समन कैसे तामील किया जाएगा, समन की तामीली कैसे की जाएगी। इस धारा के खंड 2 और 3 के अंतर्गत समन की तामीली का तरीका उपबंधित किया गया, जिसके अनुसार समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामीली उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निविदान करके व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। जिस व्यक्ति को समन जारी हुआ है उसी व्यक्ति को एक प्रति दे करके और दूसरी प्रति में पावती प्राप्त करके की जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है इसी की, ऐसे व्यक्ति यदि तामील करने वाला अधिकारी अपेक्षा करता है कि समन की दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर रसीद के रूप में हस्ताक्षर करेगा, तो क्या कंडीशन हुई कि एक कॉपी उसको दी जाएगी और दूसरी कॉपी उससे ली जाएगी, लेकिन तामीली उसी को की जाएगी जिसके नाम पर सम्मन्स जारी हुआ है, जिसके लिए सम्मन्स जारी हुआ है उसी को तामीली व्यक्तिगत रूप से कराई जाएगी। तो साथियों, ये क्या पढ़ा हमने, समन की तामीली कैसे की जाएगी। BNSS 2023 की धारा 64 जो कि सीआरपीसी की धारा 62 के समरूप है, समन की तामीली कैसे की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे क्या, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 65 जो कि सीआरपीसी की धारा 63 के समरूप है, निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामीली। किस पर, निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामीली। इस धारा के अनुसार किसी निगम के सचिव
स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर समन की तामीली करके स्वयं उस निगम पर उस समन का तामील किया जाना माना जाएगा। निगम मतलब जो भी निगम है, निगम का सचिव जो भी होगा उसको तामील की जाएगी। किसी फर्म है, फर्म के प्रबंधक को, कोई कंपनी है, कंपनी के सीईओ को, कोई सोसाइटी है तो उसके प्रधान अधिकारी पर समन की तामीली करके स्वयं उस निगम पर उस समन का तामील किया जाना माना जाएगा। इसी प्रकार भारत में ऐसी निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्री के डाक द्वारा भेजकर समन की तामीली की जा सकती है। या तो स्वयं जाकर के भी उसके हेड को दे सकते हैं या फिर रजिस्ट्री के डाक के द्वारा भी भेजकर तामीली की जा सकती है। समन पर निगम के उस अधिकारी का नाम और उस निगमित निकाय या सोसाइटी में उसका जो पद है वह लिखा जाएगा। समन पर वो चीज लिखी जाएगी। क्या क्या लिखी जाएगी? उस अधिकारी का नाम और उस निगमित निकाय या सोसाइटी में उसका जो पद है वो लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से तामीली होती है। धारा 65 जो कि सीआरपीसी की धारा 63 निगमित निकाय, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामीली को स्पष्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 66 जो कि सीआरपीसी की धारा 64 के समरूप है। जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामीली। क्या कह रही है धारा? जिसको समन किया गया है वह व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है तो फिर तामीली कैसे की जाएगी? इस धारा के अंतर्गत समन की तामील के अंदर संदर्भ में उन स्थितियों का अनुचिंतन किया गया है जब समन किया गया व्यक्ति सम्यक सतर्कता बरतने पर भी ना मिल सके। मतलब पूरी विधिवत तरीके से सावधानी सतर्कता पूर्वक उस व्यक्ति की सर्चिंग की गई, पता किया गया, उसके घर पर गए लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिला जिसको समन की तामीली की जानी है। इस तरह की स्थिति में समन की तामीली उस व्यक्ति के कुटुंब के किसी ऐसे वयस्क पुरुष पर व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है। इस स्थिति में जब वह व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको तामीली की जानी है तो उसी के परिवार के कोई ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उस व्यक्ति को दी जा सकती है। उस व्यक्ति को भी व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है जो उसके साथ रहता है। ऐसे पुरुष को समन की एक प्रति देकर दूसरे पर उसका हस्ताक्षर कराया जाएगा। कुटुंब में नौकर शामिल नहीं है और ना ही कुटुंब की किसी स्त्री को ही समन दिया जा सकता है। कुटुंब में कोई नौकर शामिल नहीं है। क्या नहीं है? कुटुंब में कोई नौकर शामिल नहीं है। तो साथियों यह क्या हुई? जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामीली, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 66 जो कि सीआरपीसी की धारा 64 के समरूप है स्पष्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बीएनएसएस की धारा 67 जो कि सीआरपीसी की धारा 65 के समरूप है। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। जब पूर्व इतनी सारी तामीलियां हैं, समन की तामीली कैसे की जाएगी ये निगमित सोसाइटियों पर तामीली हमने बताई, और जब वह व्यक्ति ना मिले उसके परिवार वालों की तामीली, इन सब के उपबंधित प्रकार से तामीली ना की जा सके तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये हम आपको इस धारा में बताएंगे। इस धारा के उपबंध उन स्थितियों में समन तामीली की व्यवस्था करते हैं जब पूर्व में उपबंधित धारा 63, 64, 65, 66 में उपबंधित रीति से सम्यक सतर्कता बरतने पर भी तामील ना हो सके। इस तरह की स्थिति में समन तामील करने वाला अधिकारी समन की एक प्रति उस गृह या वास स्थान या उसके घर के किसी सहज दृश्य भाग में लगा देगा। मतलब जहां पर वह व्यक्ति निवास कर रहा है, जिस भवन जिस घर में वह स्थान पर निवास कर रहा है उसके उस स्थान पर लगाएगा एक प्रति, जहां पर आसानी से दिखाई दे कि ये नोटिस लगा हुआ है, ये समन्स लगा हुआ है। जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। न्यायालय यदि उस संबंध में कोई जांच करना चाहे तो जांच कर सकता है और ऐसी जांच करने के पश्चात वह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामीली हुई है अथवा नहीं, या वह किसी अन्य रीति द्वारा समन की तामीली का आदेश दे सकते हैं। तो साथियों ये क्या हुई? धारा 67 जो कि सीआरपीसी की धारा 65 के समरूप है। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामीली ना की जा सके तब यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि उसके निवास स्थान पर ऐसी जगह पर चिपका दी जाए एक प्रति जहां से दिखे जहां पे वह व्यक्ति रह रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्या? धारा 68
धारा 68 BNSS की, जो कि सीआरपीसी की धारा 66 के समरूप है, सरकारी सेवक पर तामीली। क्या कह रही है धारा? सरकारी सेवक पर तामीली। इस धारा में समन तामील करने के उस रूप पर उल्लेख किया गया है जब कोई व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है। किसमें है? सरकार की सक्रिय सेवा में है और उस पर समन तामील करना है। इस तरह की स्थिति में न्यायालय समन की 2 प्रतियां उस कार्यालय के प्रधान के पास भेजता है जिसके अधीन व्यक्ति नौकरी कर रहा है, और प्रधान समन की तामीली धारा 64 समन की तामीली कैसे की जाएगी में उपबंधित रीति से कराएगा। समन तामील हो जाने के बाद ऐसे प्रधान का यह दायित्व है कि वह समन की दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर और पृष्ठांकन के साथ न्यायालय को वापस कर दे। उसका हस्ताक्षर समन तामील का साक्ष्य होता है। प्रधान अधिकारी यदि समन तामील नहीं करता तो वह न्यायालय की मानहानि का दोषी माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सरकारी सेवक पर तामीली, जहां पर सरकारी सेवक नौकरी कर रहा है उसके हेड को भेजा जाएगा, हेड उसको अपने अधीनस्थ से तामील करा करके वापस भेजेगा, बकायदा टीप अंकित करके कि तामीली करा दी गई और बात तामीली श्रीमान की सेवा में पेश किया जा रहा है, तामील शुदा सम्मन्स। अगर उसने इस प्रकार की कोई लापरवाही बरती, तामीली नहीं की, तो न्यायालय की मानहानि का दोषी माना जाएगा, अवमानना का दोषी माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 69, जो कि सीआरपीसी की धारा 67 के समरूप है। स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामीली। क्या कह रही धारा? स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामीली। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामीली उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसे समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत उसकी तामीली की जानी है और समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट के उस क्षेत्र में भेजेगा जहां उनको तामीली करवाना है और जहां पर वह व्यक्ति रह रहा है। उसके बाद फिर वही प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी जो तामीली की अपनाई जाती है। फिर वहां के संबंधित न्यायालय के द्वारा संबंधित एरिया की पुलिस को या उनके स्वयं के किसी अधिकारी कर्मचारी को भेज कर की तामीली कराई जा सकती है। तो स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामीली हमने आपको स्पष्ट किया, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 69 और सीआरपीसी की धारा 67 में वर्णित है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 70, जो कि सीआरपीसी की धारा 68। ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। क्या? जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। इस धारा में समन की तामीली के सबूत के संदर्भ में उपबंध किया गया है। जब समन की तामील करने वाला अधिकारी मामले की सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित न हो या समन की तामील न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई हो, तब यह जानने के लिए कि क्या समन की तामीली हो गई है, निम्नलिखित प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से साक्ष्य हैं जिन पर यह निश्चित होगा कि हाँ ये तामीली हुई है? पहला, शपथ पत्र। समन की तामील करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दे कि उसने समन की तामीली कर दिया है, यानी कि उसमें नोट भी लगा सकते हैं पीछे। समन की दूसरी प्रति पर पृष्ठांकन। समन लेने वाले व्यक्ति का समन की दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर और समन की तामील करने वाले अधिकारी का पृष्ठांकन और हस्ताक्षर इस बात के साक्ष्य माने जाएंगे कि समन तामील कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त शपथ पत्र और हस्ताक्षर और पृष्ठांकन को सत्य स्वीकार नहीं करता है और यह कहता है कि समन तामील नहीं किया गया है, तो यह साबित करना पड़ेगा कि जो कथन शपथ पत्र और समन की दूसरी प्रति में हस्ताक्षर और पृष्ठांकन के रूप में किया गया है वह सही नहीं है। ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत उसमें स्पष्ट किया गया है कि शपथ पत्र का मतलब क्या हुआ कि तामील करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दे कि उन्होंने समन की तामीली की है। दूसरी कंडीशन, जो सम्मन्स 2 प्रति में रहता है उसमें एक प्रति उसको दी जाती है जिसके लिए जारी हुआ, उससे पावती ली जाती है और उसी में तामील कराने वाले पुलिस अधिकारी या तामील कराने वाले अधिकारी के द्वारा भी टीप अंकित की जाती है, बाकायदा साइन किए जाते हैं और समन में जो निर्धारित समय सीमा रहती है उसके पहले ही न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। तारीख निकलने के बाद पेश करना भी अवमानना माना गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 71, जो कि सीआरपीसी की धारा 69 के समरूप है। साक्षी पर समन की तामीली। क्या है? साक्षी पर समन की तामीली।
इस धारा के उपबंध न्यायालय को सशक्त करते हैं कि इस अध्याय में इस धारा की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी समन जारी करने वाला न्यायालय समन को जारी करने के साथ साथ उसके अतिरिक्त उसकी एक प्रति रजिस्ट्री के डाक द्वारा तामील करने के लिए साक्षी के उस स्थान के पते पर भेजने का निर्देश दे सकते हैं जहां वह साक्षी मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाष स्वयं को कोई काम करता है। जब साक्षी द्वारा समन प्राप्त करने की हस्ताक्षरित अपस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय घोषणा कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई, परंतु साक्षी यह साबित करके कि उसने समन लेने से इनकार नहीं किया था और न ही अपस्वीकृति पर हस्ताक्षर किया है, समन की तामीली होना इनकार कर सकता है। साक्षी पर मतलब किसी भी साक्षी पर बाई डाक भी समन्स भेजा जा सकता है न्यायालय के थ्रू। जब डाक जा रहा है, डाकिया पोस्टमैन लेकर के जाता है और सामने वाला व्यक्ति लेने से इनकार कर देता है और डाकिया के द्वारा टिप अंकित कर दी जाती है कि लेने से मना किया और वह वापस उसी न्यायालय में आ जाता है, तो ये माना जाएगा कि तामील हुआ है। लेकिन साक्षी को फिर ये साबित करना होता है कि उसने लेने से मना नहीं किया, उसको ही ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि उसके द्वारा इनकार नहीं किया गया है। तो साथियों, ये हुई धारा 71 जो कि सीआरपीसी की धारा 69 के समरूप है, साक्षी पर समन की तामीली। अब हम एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे सम्मन्स के बारे में, क्या कैसा क्या होता है। सम्मन्स साथियों दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जनता सम्मन्स और कर्मचारी सम्मन्स। देखिए, कोई भी मामला जब कोर्ट में पहुंचता है उसके पहले क्या होता है, एक बार हम रिवाइज कर देंगे। थाने में कंप्लेन होती है, केस रजिस्टर्ड होता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी पीड़ित है जिसके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई उसके बयान दर्ज किए जाते हैं, उसको चोट लगी उसका मुलाहजा कराया जाता है, जो भी साक्षी गवाह होते हैं उनके कथन लिए जाते हैं और अन्य प्रकार के भौतिक साक्ष्य भी एकत्रित किए जाते हैं। और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस अधिकारी होते हैं, साथ ही साथ जो डॉक्टरी मुलाहजा करते हैं वो भी कर्मचारी होते हैं। कभी कभी जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में हमें स्कूलों से भी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो कर्मचारी कहला जाते हैं। इसी प्रकार जब मामला न्यायालय में पेश होता है तो वहां से दो प्रकार के सम्मन्स जारी होते हैं, जनता के लिए और कर्मचारी के लिए। जनता में कौन कौन से आ जाएंगे, पीड़ित और गवाह, दूसरा अनावेदक या अभियुक्त, उसके लिए भी सम्मन्स जारी होते हैं। कर्मचारी में पुलिस अधिकारी और अन्य में क्या आ जाएंगे, डॉक्टर, टीचर या अन्य जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो आ जाते हैं। तो साथियों, हमने आपको बताया क्या, अध्याय 6 में हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं में हमने पढ़ा सम्मन्स के बारे में, सम्मन्स की तामीली कैसे की जाएगी, किस प्रकार से होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कर दी हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं, लाइक और शेयर भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।